आज हमारे नारद जी महाराज बीना बजाते हुए नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए गावत हरि गुण गान प्रवीणा। आज बड़ा देखो, वैसे तो सहज कीर्तन करते थे लेकिन अहंकार आ गया ना, तो आज बड़ा श्रेष्ठ राग छेड़ दिया है नारद जी महाराज। लेकिन भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, भक्तों के हृदय में भी बैठे हुए हैं। और आज नारद जी के अहंकार को जब भगवान ने समझ लिया कि हर बार की तरह नारद जी के आने का तरीका कुछ और होता था, और आज नारद जी गुणगान तो ऊपर ऊपर से कर रहे हैं लेकिन हमारा गुणगान गाने के लिए नहीं आए हैं, वो तो अपना बखान करने के लिए आए हैं। घट घट की जानने वाले नारद जी के मन की भी बात मान गए। अच्छा देखो भगवान कितने कौतुकी हैं। वैसे नारद जी कभी आते थे नॉर्मल, कभी तो स्वाभाविक रूप से नारायण हमेशा लेटे रहते थे सरसैया पर। भगवान के ऊपर जो बढ़िया नाग देवता हमारे जो छाया किए हुए हैं, भगवान नारायण लेटे हुए हैं और चरणों में हमारे आसन ऋषिन समेता। नारद जी के आने पर आज भगवान ने ऐसा कौतुक किया कि तुरंत ही खड़े हो गए, आइए नारद जी आइए। नारद जी ने मन में विचार किया, हमें लगता है कि इन्हें पता चल गया, मेरी विशेषताओं का इन्हें पता चल गया। कहां तो खड़े नहीं होते थे, आज दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगाने के लिए आए। आइए आइए। अब नारद जी नीचे बैठने लगे, लेकिन भगवान कितने कौतुकी हैं, बैठे आसन ऋषिन समेता के। अरे नीचे कहां बैठोगे, हमारे पास ही बैठो। से सैया पर ही बिठाने लगे अपने साथ में। और भगवान ने नारद जी को कुछ बोलने ही नहीं दिया। नारद जी तो कुछ कहना चाहते लेकिन भगवान आगे से ही अपने आप ही बोले, बेहस चराचर राया बहुत दिनन कीनी मुनिदाया। बहुत दिनों में आपने दया की है। नारद जी का अहंकार और सातवें आसमान पर। अभी तक तो यही कहते थे कि और सुनाओ नारद जी क्या हालचाल है, लेकिन अब शायद इनको पता चल गया है कि मेरे भीतर कितनी विशेषताएं हैं। मैंने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है। अब तो भगवान भी हमसे बराबर का दर्जा हो गया है, अपने बराबर में बिठा रहे हैं। और तो और हमसे कह रहे हैं कि बहुत दिनों में दया की है महाराज, क्योंकि भगवान तो जानते ही है कि आज दर्शन करने थोड़ी आए, दर्शन देने आए हैं। सो भगवान ने जानबूझकर इनके अहंकार को और बढ़ाया। मैया लक्ष्मी विचार कर रही हैं, ये आखिर प्रभु को हुआ क्या। अच्छा भगवान की लीला को कौन जान सकता है। अपने बगल में बिठाकर हमारे नारद जी का भगवान ने और अहंकार बढ़ा दिया। और नारद जी को जब बोलने का अवसर प्राप्त हुआ तो नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। महाराज मैंने काम को जीत लिया। अच्छा ये तुमने किया। अहंकार वश कहने लगे, नहीं नहीं महाराज बस आपकी कृपा है। अब भीतर इतना अभिमान भरा हुआ, ऊपर मानी कह रहे कि आपकी कृपा है। भगवान जानबूझकर इनका अभिमान बढ़ा रहे हैं। कारण यह है कि भगवान अब नारद जी का ऑपरेशन करना चाहते हैं और अहंकार का फोड़ा हो चुका है। सो भगवान ने विचार किया कि अहंकार का फोड़ा तो हो गया, लेकिन इनको दवा दी थी लेकिन दवा खाई नहीं। किसी व्यक्ति को फोड़ा हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर दवा दे, और दवा यदि ना खाए तो विचार करो वो फोड़ा ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। और दिन बीत गए, फोड़ा ठीक नहीं हुआ। सो दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचे कि महाराज देखो जरा। डॉक्टर ने कह दिया, अरे राम राम ये तो बहुत बढ़ गया, इसके लिए दवा नहीं ली। हाँ एक डॉक्टर को दिखाया था, तो फिर कह दिया हमने दवा तो ली थी लेकिन खाई नहीं थी, तो बीमारी ठीक कैसे होगी। तो संकेत देखिए रामचरितमानस का। जब नारद जी को अहंकार रूपी फोड़ा हो गया तो सीधे शिवजी के पास पहुंचे और शिवजी ने एक दवा दी थी
औषधि दी थी कि तुम ये जाकर बात किसी और को मत कहना, लेकिन उस औषधि को नारद जी ने खाया नहीं और बिना खाए ये बीमारी ठीक हो नहीं सकती। अब पहुंच गए भगवान के पास, तो भगवान ने अभिमान और बढ़ाया। और डॉक्टर और दवाई देता है, और दवाई किसकी देता है? फोड़ा जब पूरी तरह पक ना पाए, उसका चीरा लगाना हो, तो डॉक्टर कहता है कि 3 दिन दवाई और खाओ, थोड़ा सा और पक जाए। नहीं, जब पूरी तरह पक जाएगा उसके बाद फिर इसका ऑपरेशन कर देंगे। सो नारद जी का अभिमान और पकाने के लिए भगवान ने इस प्रकार का भाषण किया और अभिमान 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी। नारद जी महाराज तो वहां से वापस जाने लगे, लेकिन भगवान ने क्या लीला की। बसही नगर सुंदर नर नारी, बसही नगर सुंदर नर नारी। जन बाहु मन सीज रति तनुधारी, जन बाहु मन सीज रति तनुधारी। तेहि पोर बसई सील निधि राजा, तेहि पोर बसई निधि राजा। अगणित है गए सैन समाजा, अगणित है गय सैन समाजा। विश्व मोहिनी आसु कुमारी, विश्व मोहिनी आसु कुमारी। श्री विमोह जिस रूप निहारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी, रूप निहारी, रूप निहारी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। नारद जी महाराज का अभिमान बढ़ गया और भगवान ने इनका अभिमान तोड़ने के लिए एक लीला कर दी। क्या किया? अपनी माया से एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया। ऐसी सुंदर, माया का अर्थ ही होता है मामा ने नहीं या माने जो वास्तविक नहीं है लेकिन हमको दिखाई पड़ती रहे, यही तो माया है। सो माया के बल से एक सुंदर नगरी का निर्माण किया वहां के राजा शीलनिधि। इनकी बड़ी सुंदर एक कन्या अब भगवान ने सब माया से ये प्रकट कर दिया। अब विचार करिए, जो एक इशारे से पूरी सृष्टि बना सकते हैं, तो एक इशारे से कोई नकली नगरी और राजा और राजकुमारी नहीं बना सकते। विश्व मोहिनी जिसका नाम है, यथा नाम तथो गुणई, पूरे विश्व को मोहित करने वाली इतनी सुंदर कन्या है राजा शीलनिधि। नारद जी महाराज वापस लौटकर आ रहे थे और नारद जी महाराज ने देखा इतना सुंदर नगर। जरा भीतर पहुंचे, भीतर जाकर देखा महाराज शीलनिधि ने उनका स्वागत किया। आइए महाराज, आप तो संतों के शिरोमणि हैं, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे नगर में, मेरे महल में आए। महाराज, हमारी एक कन्या है और वो कन्या विवाह के योग्य है। जरा विचार तो करो, हमारी कन्या का भविष्य तो बतलाओ। आने दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब कही के हृदय विचार। महाराज जरा विचार तो करिए,
जरा भविष्य बतलाइए। जैसे ही नारद जी ने देखा तो विश्व मोहिनी थी, बड़ी सुंदर, इतना सुंदर रूप के नारद जी तुरंत ही उस विश्व मोहिनी के ऊपर मोहित हो गए और देखा भविष्य बड़ा उज्जवल। जो वही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तय जीत न कोई। इस कन्या का विवाह जिसके संग होगा वो कभी मर नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। और सुंदर तो इतनी कि विचार करिए, जो काम को हरा सकते हैं नारद जी, और तुरंत ही उस विश्व मोहिनी को रूप को देखकर तुरंत ही उसके ऊपर आकर्षित हो गए। नारद जी के मन में विचार आया कि इस कन्या का विवाह तो मेरे साथ होना चाहिए। अब ये विचार मन में जैसे ही प्रकट हुआ, महाराज हम अपनी कन्या का स्वयंवर रच रहे हैं, अब आपसे निवेदन है कि आप जब तक कन्या का विवाह नहीं हो रहा तब तक आप यहां रहें। नारद जी ने विचार किया कि सबसे सुंदर राजा जो होगा वो विश्व मोहिनी उसी के गले में जाकर माला डाल देगी। अगर ये सुंदरता कहीं मुझे प्राप्त हो जाए, सबसे सुंदर अगर मैं लगूं तो माला मेरे ही गले में आएगी। सो नारद जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, हम बिल्कुल रहेंगे, लेकिन अभी मुझे बहुत जरूरी एक काम आ गया है, मैं थोड़ी देर के बाद वापस लौट कर आता हूं। नारद जी तुरंत ही वहां से दौड़े और कहां पहुंचे, जहां से आए थे, सीधे भगवान नारायण के पास पहुंचे। और नारायण ने जैसे ही कहा, अरे भैया, अरे नारद जी कैसे? कह दिया महाराज हमें एक काम आ गया है। भगवान ने जैसे सुना तो मनी मन में हंसी आ गई। अभी तो कह रहे थे कि हमने काम को हरा दिया है, हमें काम ही नहीं है, और अभी तो 1 घंटा भी ना हुआ और तुरंत ही कहने लगे कि महाराज हमें काम आ गया है। इतनी जल्दी? क्या चाहिए? बस महाराज मैंने आपसे कभी कुछ मांगा तो नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है। क्या? हरिसन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहर अति भाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावो ओही। अपना रूप हमें दे दीजिए। और बातों ही बातों में नारद जी ने कहा, जय ही विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। पहले भगवान को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सुंदरता कैसे दूंगा, लेकिन जैसे ही नारद जी ने कहा जय ही विधिनाथ होय हित मोरा, जिस प्रकार से भी मेरा हित हो जाए बस वही करिए। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, ये तुमने सही वरदान मांगा, तुम्हारा हित ही करके रहूंगा। क्योंकि कुछ भी हो जाए, तुम भले हो बुरे हो जैसे भी हो, लेकिन भगवान को हमारी चिंता हमेशा ही रहती है। भगवान ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारा हित होगा मैं वही काम करूंगा। नारद जी ने भगवान से मांगा था कि मुझे बना दो सुंदर, लेकिन भगवान ने बना दिया बंदर। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। अच्छा, ये भी कहा था कि मुझे हरि का रूप दे दो, तो हरि वानर को भी कहा जाता है, इसमें गलत तो नहीं था। जो मांगा था वो दे दिया, और साथ में ये भी कहा था कि जिस प्रकार से मेरा हित हो जाए वो काम करना। सो भगवान ने बंदर बना दिया। हालांकि भोलेनाथ ने मना किया था कि ये बात नारद जी तुम किसी से मत कहना, लेकिन भोलेनाथ को विश्वास नहीं हुआ था। भोलेनाथ को लगा कि ये नारद जी जरूर कहेंगे। सो नारद जी के पीछे भोलेनाथ ने अपने 2 गण लगा दिए, तुम जाओ और जहां जहां ये नारद जी जाएं तो वहां का सीधा सीधा लाइव टेलीकास्ट हमें बताते रहना। तो शिव जी के 2 गण नारद जी के पीछे लग गए। अब ये तो बंदर बनकर जैसे ही चले और शिव गण आकर कहने लगे, जय हो महाराज, जय हो महाराज, क्या कहें आपकी सुंदरता के बारे में। अच्छा, 2 चेला और मिल गए फ्री में, भोलेनाथ ने भेजे थे।
नारद जी ने पूछा कैसे लग रहे? अरे महाराज, पूरी सभा में आपके जैसा कोई होगा ही नहीं। विश्व मोहिनी हमसे विवाह करेगी? अरे आपके अलावा किसी से कर ही नहीं सकती। नारद जी को और ज्यादा प्रसन्नता हुई। भगवान ने ऐसी लीला की, नारद जी सीधे बंदर बनकर पहुंच गए और जैसे ही सभा में विश्व मोहिनी का विवाह हो रहा था, बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर बैठे हैं और उसी सभा में जाकर हमारे नारद जी महाराज भी बंदर बनकर, जहां पर जिस लाइन में विश्व मोहिनी जा रही थी ना, उसी लाइन में बैठ गए। और तो सब राजा पीछे टिककर बैठे थे, नारद जी थोड़ा आगे की तरफ के, जिससे हमारी ओर ध्यान आ जाए और हमारे गले में माला डाल दे। लेकिन विश्व मोहिनी ने माला ना डाली। अब बंदर को माला कौन डाले? दूसरी लाइन में चली गई। नारद जी को लगा शायद देख नहीं पाया होगा, सो नारद जी खड़े होकर दूसरी लाइन में पहुंच गए। बंदर का जैसा स्वभाव होता है, आज नारद जी का वही हाल हो गया। जिस लाइन में विश्व मोहिनी जाए, उसी लाइन में आगे आगे नारद जी महाराज डोलने लगे। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोधवाते ही। नारद जी महाराज बंदर बनकर इधर उधर घूम रहे हैं, सब देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नारद जी को लग रहा है कि अपनी सुंदरता के बारे में ही चर्चा हो रही है। ये आपस में सब टेंशन में आ गए कि बताओ इतना सुंदर आ गया तो अपना तो नंबर ही कट जाएगा। जितने वहां पर बैठे थे, किसी के गले में माला न डाली, ना नारद जी के गले में माला डाली। और उसी समय भगवान नारायण वहां पर प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। और भगवान नारायण जैसे ही प्रकट हुए, सो नारायण के गले में विश्व मोहिनी ने जाकर माला पहना दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नप समाज सब भयहु निराशा, नप समाज सब भय निराशा, नप समान सब भयहु निराशा, नप समान सब भय निराशा, सब भय निराशा, सब भय निराशा। तुरंत ही नारायण भगवान प्रकट हुए, गले में माला डाली और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। आज भगवान विवाह करके संग में विश्व मोहिनी को लेकर पहुंचे, गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए।